एक क्वेश्चन, आखिरी बार कब तुमने कोई पुराना मिस्टेक याद करके सोचा था, काश मैंने उस दिन ये डिसीजन ना लिया होता, या काश मैंने उस इंसान पर ट्रस्ट ना किया होता, या काश मैं थोड़ा और मेहनत कर लेता, या काश मैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करता। हम सबके पास एक काश होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब तुम बार बार अपने पास्ट को रिपीट करते हो तो तुम अपना फ्यूचर लिखना ही भूल जाते हो। और शायद यही तुम्हारी लाइफ को, शायद तुम्हारा लाइफ को तुम्हारा पास्ट नहीं, उसके बारे में तुम्हारी सोच कंट्रोल कर रही है। तुम्हारा लाइफ को तुम्हारा पास्ट नहीं, इस लाइफ के बारे में तुम्हारा जो सोच है वो कंट्रोल कर रहा है। पास्ट को बदला नहीं जा सकता, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन एक्सेप्ट बहुत कम लोग करते हैं। हम सोचते रहते हैं, अगर उस दिन मैंने अलग डिसीजन लिया होता। लेकिन रियलिटी ये है, तुम आज जो हो, जी हाँ, तुम आज जो हो वो उस वक्त की नॉलेज, मैच्योरिटी और सरकमस्टेंसेस के साथ लिए गए डिसीजंस का रिजल्ट हो। पास्ट को पनिश करते रहना, प्रेजेंट को वेस्ट करना है, और प्रेजेंट को वेस्ट करना फ्यूचर को सैक्रिफाइस करना है। अब व्हाई इट मैटर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कि ओवर थिंकिंग द पास्ट, ठीक है। तो ये जो मैटर है, ये मैटर क्यों करते हैं, ये जो टॉपिक है मैटर क्यों करता है, व्हाई इट मैटर्स, व्हाई पास्ट मतलब ये जो हमारा टॉपिक है ये मैटर क्यों करता है, ओवर थिंकिंग द पास्ट। ओवर थिंकिंग सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करती, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी कम करती है। जब तुम बार बार अपनी पुरानी मिस्टेक्स याद रखते हो या याद करते हो, तो तुम नए डिसीजंस लेने से भी डरने लगते हो। तुम रिस्क अवॉइड करते हो, नए लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते, नए अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन कहता है पिछली बार भी तो गलत हुआ था, पिछली बार भी तो गलत हुआ था। और धीरे धीरे तुम फ्यूचर को उस पास्ट के हिसाब से जीना शुरू कर देते हो, जो जब का खत्म हो चुका है। हमारा ब्रेन नेगेटिव एक्सपीरियंस को पॉजिटिव एक्सपीरियंस से ज़्यादा स्ट्रांगली याद रखता है। इससे साइकोलॉजिस्ट नेगेटिविटी बायस कहते हैं। यह सर्वाइवल के लिए यूजफुल था। साइकोलॉजिस्ट नेगेटिव, ये जो मतलब नेगेटिव बायस कहते हैं, ठीक है। ये सर्वाइवल के लिए यूजफुल था, मतलब ये याद रख देते हैं तो लाइक दैट्स इट। अगर पुराना डेंजर याद रहेगा तो फ्यूचर में उससे बचना आसान होगा। लेकिन मॉडर्न लाइफ में कभी कभी यह सिस्टम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है। एक फेलियर या एक रिजेक्शन, एक एम्ब्रेसमेंट, और ब्रेन बार बार उस मेमोरी को रिपीट करता रहता है। प्रॉब्लम मेमोरी नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब हम उस मेमोरी को अपने आइडेंटिटी बना लेते हैं। सोचो, एक आदमी साइकिल चला रहा था, एक दिन वो गिर गया, उसके घुटने पर चोट लग गई। अगर उस दिन उसने डिसाइड कर लिया होता मैं दोबारा साइकिल ही नहीं चलाऊंगा, तो उसकी प्रॉब्लम गिरना नहीं होती कि वो गिर गया साइकिल से, ये प्रॉब्लम नहीं होती उसकी प्रॉब्लम होती एक इंसिडेंट को पूरी जिंदगी का रूल बना देना, एक इंसिडेंट को पूरा जिंदगी का रोल ही बना देना। हम भी लाइफ में कई बार यही करते हैं।
एक बिजनेस फेल हुआ, मैं बिजनेस के लायक ही नहीं हूँ, मुझ में वो टैलेंट ही नहीं है, मुझ में वो बात ही नहीं है। एक रिलेशनशिप टूट गया, मैं किसी के लायक ही नहीं हूँ, मैं तो भाई सिंगल ही मरूंगा। मतलब हम लोग ऐसा ही सोचते हैं ना ज़्यादातर लोग, जब हम लोग ओवर थिंकिंग पास्ट को याद करते हैं, या फिर कुछ अगर हम लोग फेलियर हो जाते हैं तब। एक एग्ज़ाम खराब हो गया, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, एक इवेंट को आइडेंटिटी बना देना यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, पास्ट को भूलना सॉल्यूशन नहीं है, पास्ट से सीखना सॉल्यूशन है। मेमोरी को इरेज करना पॉसिबल नहीं, लेकिन उसका मीनिंग चेंज करना पॉसिबल है। हर पेनफुल एक्सपीरियंस तुम्हें दो चीज़ें दे सकती है, दो चीज़ें। ये तो एक परमानेंट वुंड, या तो एक परमानेंट वुंड या एक परमानेंट लेसन। चॉइस हमेशा तुम्हारा पास होती है। एक स्टूडेंट एक बार फेल होता है और अगले एग्जाम से पहले ही हार मान लेता है। एक क्रिएटर की पहले वीडियोस पर व्यूज नहीं आती, या नहीं आते, बहुत लोगों के पास नहीं आते, मेरी तरह भाई मेरे वीडियोस पे भी भाई व्यूज नहीं आता, लेकिन मैं अपलोड करता हूँ भाई, क्योंकि मुझे भाई सिंपल सी बात है, अपलोड करना है बस, ताकि मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है डेवलप हो। ठीक है, मतलब मैं मेरे लिए पर्सनल रीजंस के लिए कर रहा हूँ, और मैं पर्सनल डेवलपमेंट करूँ, खुद को ग्रो करूँ, चाहे तुम लोगों से बात करके ही सही। एक क्रिएटर की पहले वीडियोस पर व्यूज नहीं आते और वो अपलोड करना ही बंद कर देता है। एक एम्प्लॉय इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है और दोबारा अप्लाई ही नहीं करता। नोटिस करो, प्रॉब्लम फेलियर नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने अपने पास्ट को अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करने दिया। अब इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है, कैसे हम लोग ओवर थिंकिंग द पास्ट से सोच के हम लोग बाहर सकते हैं इस प्रॉब्लम से, इसका सॉल्यूशन क्या है। पॉइंट नंबर 1, सेपरेट द इवेंट फ्रॉम योर आइडेंटिटी। ये मत बोलो मैं फेलियर हूँ, ये बोलो मैं एक बार फेल हुआ था। ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल अलग है। दो जो सेंटेंस है कि मैं फेल हुआ और मैं फेलियर हूँ और मैं फेल हुआ था, ये जो दो सेंटेंस है बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है। इवेंट टेम्पोररी होता है, आइडेंटिटी परमानेंट बन सकती है। ध्यान से चूज करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आस्क व्हाट डिड दिस टीच मी। हर पेनफुल मेमोरी के साथ एक सवाल जोड़ो, इस एक्सपीरियंस ने मुझे क्या सिखाया। जब लेसन्स मिल जाता है तो पेन को पर्पस मिल जाता है। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप रिप्लेइंग, स्टार्ट रिबिल्डिंग। रोज 10 मिनट्स पास्ट के बारे में सोचने की जगह 10 मिनट फ्यूचर के लिए एक्शन लो। एक्शन हीलिंग को स्पीड देता है, सिर्फ थिंकिंग को स्पीड नहीं देता, हीलिंग को भी स्पीड देता है। पॉइंट नंबर 4, फॉरगिव योरसेल्फ। अगर उस वक्त तुम्हें आज जितनी मैच्योरिटी होती तो शायद तुम ऐसे डिसीजंस लेते ही नहीं। लेकिन उस वक्त तुम वही इंसान थे जो तुम उस वक्त बन चुके थे। खुद को जज करने के बजाय खुद को ग्रो करने का मौका दो। पॉइंट नंबर 5, बिल्ड न्यू एविडेंस। पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट में नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हो। हर नए एक्शन पुरानी स्टोरी को धीरे धीरे वीक करता है। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, कई लोग अपने पास्ट की वजह से सफ़र नहीं करते, वो इसलिए सफ़र करते हैं क्योंकि वो हर दिन उस पास्ट को दोबारा जीते हैं। और जब तुम रोज पुरानी कहानी को रिपीट करते हो तो नई कहानी लिखने का टाइम ही नहीं बचता। अब 3 एक्शन स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों के लिए कि तुम लोग कैसे ओवरथिंकिंग पास्ट से तुम लोग जो पास्ट का जो ओवरथिंकिंग है, या फिर मिस्टेक्स है, या फिर जो
गलतियाँ की है, उन चीज़ों से हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे हम लोग उस चीज़ को, उस ओवर थिंकिंग को निकाल सकते हैं दिमाग से, पास्ट मिस्टेक्स को, ठीक है। एक्शन नंबर 1, आज एक ऐसी मेमोरी लिखो जो तुम्हें आज भी रोक रही है। उसके नीचे सिर्फ एक लेसन लिखो जो उस एक्सपीरियंस ने तुम्हें सिखाया। एक्शन नंबर 2, उस लेसन से रिलेटेड एक पॉजिटिव एक्शन आज ही लो, चाहे कितने भी छोटा क्यों ना हो। एक्शन नंबर 3, हर रात खुद से पूछो, आज मैंने अपने फ्यूचर के लिए क्या किया, ना कि सिर्फ अपने पास्ट के बारे में क्या सोचा। आज मैंने अपने फ्यूचर के लिए क्या किया, या ना कि सिर्फ आज मैंने अपने पास्ट के बारे में ही सोचा। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि तुम लोगों को कमेंट्स में बताना है। अगर तुम अपने पास्ट की सिर्फ एक चीज़ को छोड़ सको तो वो क्या होगी? अगर तुम अपने पास्ट की सिर्फ एक चीज़ को छोड़ सको तो वो क्या होगी? एक मिस्टेक, या एक फेलियर, या एक रिलेशनशिप, और या कोई मेमोरी, और मेमोरी, अदर मेमोरी, अनदर मेमोरी। कमेंट्स में ऑनेस्टली बताओ। याद रखना, तुम्हारी पास्ट लाइफ, तुम्हारे स्टोरी का पहला चैप्टर हो सकता है, लेकिन उससे पूरी किताब मत बनने दो। हर सुबह लाइफ तुम्हें एक नया पेज देती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उस पेज पर पुरानी कहानी दोबारा लिखोगे या एक नई कहानी शुरू करोगे? अगर आज की वीडियो ने तुम्हें अपने पास्ट को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना सिखाया हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते। यहाँ हम सिर्फ लाइफ इम्प्रूव करने की बात नहीं करते, हम अपनी सोच को इस तरह बदलते हैं कि पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल जाए। और इस वीडियो की एक बात हमेशा अपने साथ रखना, योर पास्ट कैन टीच यू बट इट शुड नेवर बिकम द ऑथर ऑफ योर फ्यूचर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और गाइस, हमारा 1 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है गाइस हमारे चैनल पे, लिटरली भाई, मतलब ये चीज़ मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन भाई क्या करूँ, ये आदत से मजबूर हो गया। आज खुशी हो रही है यार, मतलब मैंने इतने दिनों तक वीडियोस बनाया, मैं मानता हूँ मिडिल में कुछ दिन गैप थे, 1 वीक तक, लेकिन मेरे ख्याल से मैं तो डिजर्व भी नहीं करता शायद से, मतलब लिटरली मेरा तो वो टारगेट ही नहीं था। मुझे तो खुद को डेवलप करना था, खुद को ग्रोथ करवाना था, खुद का डेवलप करवाना था। अब धीरे धीरे हम लोग एडिटिंग भी स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं, कुछ दिन बाद अच्छे से करेंगे यार, मज़ा आएगा। तुम लोग जो देख रहे हो ना, तब का वीडियो देखो, अब का वीडियो देखो, धीरे धीरे भाई बदल जाएगा यार, मुझे पूरा यकीन है भाई। और यही भाई 1 सब्सक्राइबर है भाई, ये हमारा पहला माइलस्टोन है भाई, तो मैं क्यों ना बताऊँ यार। थैंक यू यार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।